राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। दो नए चेहरे बैठे आज मेरे साथ, और जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं उन सबका भी वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। और सब्सक्राइब कर लियो ना, अच्छी बात नहीं होगी। आज मैं थारते बताऊंगी कि कनाडा में मैं बोलती रहूँ, अगर आपके पास स्किल है तो आप ने मिल जाओगी जॉब अच्छी। या फिर आज मैं बताऊंगी जो बच्चे 12th जिनने कर ली है वो अपने करियर में क्या ले सकते हैं जिससे कनाडा आने में उन्हें बेनिफिट होगा। ना सिर्फ वो एज अ स्टूडेंट बढ़िया तरीके से आएंगे, आगे जो उनका करियर ग्रोथ करेगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। सो वन एंड ओनली जो कि मोस्ट डिमांडेड ना सिर्फ कनाडा में, किसी भी कंट्री में अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, वो है अपना नर्सिंग का। तो आज मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। काफ़ी हाई डिमांड प्रोफाइल्स में है ये। वैसे तो कोई पॉडकास्ट नहीं है, बिल्कुल देसी पॉडकास्ट है ये अपना। तो जो हमारे मन में होगा वो हम सवाल पूछेंगे। हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, बट स्टिल जितना हम एजुकेट कर सके हैं उतना हम कोशिश करेंगे आपको एजुकेट करने की। पहले आप अपना नाम बताइए। हाय, दिस इज़ बबीता। और आप अभी क्या करते हो कनाडा में? ओके, अभी मैं रिक्रिएशन स्पेशलिस्ट हूँ। एक हॉल्टन रीजन के अंदर एक लॉन्ग टर्म केयर है उसमें। यो मेडिकल के अंडर आया हाँ जी। और मेरा बैकग्राउंड है फार्मेसी, मेरे पास डिप्लोमा और डिग्री दोनों फार्मेसी के अंदर है। उसके बाद फिर मैं इधर 2017 में आई थी। मैं बायोटेक में आई थी। मैंने बायोटेक में 1 ईयर कंप्लीट किया, लेकिन वो 2 ईयर का प्रोग्राम था। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था सब कुछ। तो मैंने वहाँ से 1 ईयर कंप्लीट करके मैं दोबारा एक डिप्लोमा है वर्क प्लेस हेल्थ, सॉरी कोई नहीं, अपना कोई टेंशन नहीं, अपना चैनल है। वर्क प्लेस हेल्थ एंड प्रमोशन के अंदर चली गई। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा वर्क परमिट आया, तो मैं वर्क परमिट के बाद मैंने अपना 1 साल का चाइल्ड केयर के अंदर सेम ही लाइन में रिक्रिएशन के अंदर मैंने 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया। फिर मैंने अपनी PR लगाई और फिर 2021 सितंबर के अंदर मेरी PR हो गई। एंड दैट्स ऑल। अभी इनसे और पूछते हैं क्या क्या करते हैं क्या नहीं। अभी पहले इधर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मेरा नाम ज्योति है। मैं 2023 में यहाँ पे आई थी एज अ नर्स। मैं इंटरनेशनली ग्रेजुएटेड नर्स हूँ। इंडिया से मैंने अपनी नर्सिंग की थी ऑलरेडी कंप्लीट। फिर मैंने यहीं पे हेल्थ केयर फील्ड में अपनी एजुकेशन ली थी। स्टडी वीज़ा पे मैं आई थी। मैंने जेरोंटोलॉजी और नर्सिंग मैनेजमेंट 2 कोर्स यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स करे थे। हालांकि इनका मेरे कोई नर्सिंग फील्ड से कोई लिंक नहीं है, पर आपको कोई स्पेशलाइजेशन करनी है तो यहाँ पे अलग कोर्सेज होते हैं जो आप PR के बाद भी कर सकते हो, रैदर देन डूइंग इट नाउ, बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हम बाद में ही करना प्रेफर्ड करते हैं जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अभी मैं लॉन्ग टर्म केयर में एक फ्लोर चार्ज नर्स हूँ। टोरंटो में है वो लॉन्ग टर्म केयर सेंटर। और मैं वहाँ पे पिछले 1 साल से, अब मेरे को 1 साल होने वाला है, वहाँ पे काम कर रही हूँ मैं एज अ नर्स। तो ऐसा नहीं है। ओके, ज्यादा वो लंबा हो गया। कट देंगे। हाँ कोई नहीं। ये बताओ, आपने 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ली थी? 10th के बाद मेरे पास दोनों ही थी, कंबाइंड थी, मैथ भी था और बायो भी थी। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों थे, जस्ट इन केस। एडिशनल बायो लेके चली थी। अच्छा, लेकिन अभी जैसे इंडिया से किसी ने 12th कर ली, किसी बच्चे ने या बच्ची ने, उसने कॉमर्स ले ली लेट्स से, या आर्ट्स ले ली, मेडिकल या नॉन मेडिकल नहीं लिया, लेकिन बाहर किसी कंट्री में आने के बाद ऑब्वियस रीजंस नर्सिंग काफ़ी अच्छा करियर है उनके लिए, तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। एक यही बेनिफिट है यहाँ पे नर्सिंग का। और किसी भी कंट्री में तुम कहीं पे कर लो, ऑस्ट्रेलिया में कर लो, कनाडा में कर लो, अमेरिका में कर लो, कहीं पे भी ग्रेजुएशन करी, वहाँ की कंट्री का लाइसेंस लिया और तुम इसको इजीली कन्वर्ट करा सकते हो किसी भी कंट्री में। कोई दोबारा एग्जाम रिपीट नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराना। एक ऑस्ट्रेलिया है जिसमें OSCE करना पड़ता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फिर लाइसेंस मिलता है। बाकी सब में एग्जाम हम सेम देते हैं। तो मतलब कोई भी बच्चा अगर 12th में कोई भी स्ट्रीम लेता है वो यहाँ बाहर आने के लिए कोई नर्सिंग कर सकता है। हाँ, कर सकते। कोई इशू नहीं है कि मैथ था या नहीं था, कोई इशू नहीं है ना। सो अगर एजेंट आप तक है, क्योंकि मेरे भी मिथ था एजेंट नु कहा कि आप नर्सिंग नहीं कर सकते, आपके पास कॉमर्स आप नहीं कर सकते, आपके पास आर्ट्स है, तो वो एजेंट इसलिए कहा क्योंकि एजेंट ने स्पेसिफिक कॉलेज थे, स्पेसिफिक कोर्स तक बहुत बड़ी बड़ी कमीशन मिला है उनने बहुत ज्यादा, इसीलिए वो यहाँ बात नु कहा करे। तो अपनी स्टडी खुद करो, अपना कॉलेज सर्च करो, किसी से बात करो, हमारे जिससे या किससे। यहाँ पे तो नर्सिंग की स्पेशल एजेंसीज भी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशल कॉलेज भी बताएंगे, सारी प्लेसमेंट भी दिलाएंगे और जॉब तक भी दिलाने में हेल्प करते हैं। तो उन एजेंसी को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे? जैसे मैंने कराया था वो इंस्कॉल थी। मेरा स्टडी वीजा से लेके अभी तक वर्क परमिट तक सब कुछ उन्होंने फ्री में किया, 1 रुपया नहीं लिया।
एक्सटेंशन लगाना हुआ, कोई फाइल की एप्लीकेशन नहीं, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे करी थी। इन स्कूल है, मतलब स्पेशली इंडिया में भी उसकी ब्रांच है और यहाँ पे भी उसकी ब्रांच है, मिसिसागा में ब्रांच है, हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गूगल पे डालेंगे एक ही ब्रांच है उसकी। और वैसे अगर किसी को ओवरऑल, हम कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ओवरऑल भी ढूंढना हो तो गूगल पे लिख सकते हैं कि एजेंसीज इन कनाडा या कुछ भी ऐसा। क्या लिख सकते हैं? एजेंसीज इन कनाडा फॉर नर्सिंग, फॉर नर्सेज। सो अगर कोई इंडिया में 12th कर ली, मान लो उसने, उसको फिर 12th करने के बाद यहाँ कनाडा के नर्सिंग या फार्मेसी में लेना चाहिए या फिर इंडिया से ही करके आना चाहिए? फार्मेसी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी जिसकी फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। बट अगर आपके पास फार्मेसी इंडिया के अंदर है देन यू कैन गो फॉर द लाइसेंसिंग, दैट इज़ मोर ईजी, बट you have to do very much hard work बिकॉज वो लाइसेंस क्लियर करना टोटली डिफरेंट है। क्योंकि इंडिया में जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है सो हमें ऑटोमेटिकली हमें जो हमारा लाइसेंस होता है मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आपको फर्दर लाइसेंस देना पड़ता है टू क्वालिफाइड टू बी अ फार्मासिस्ट इन कनाडा। और नर्सिंग इंडिया से करनी चाहिए या यहाँ की करनी चाहिए? देखो मैंने इंडिया से करी थी तो मैंने सिर्फ एक ही गलती करी, मैंने अपना एग्ज़ाम इंडिया से ही करके आना चाहिए था, तो ईजिली मैं डायरेक्ट अपना जो भी जॉब करती यहाँ पे डायरेक्ट RN की ही करती। मेरे हिसाब से इंडिया से भी कर सकते हैं हम, अच्छा ऑप्शन है। और जिसको यहाँ पे आके करनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। आई डोंट नो इंडिया में करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ पे वेव ऑफ भी करते हैं कई बारी, फीस को वेव ऑफ कर देते हैं। हालांकि ये बोलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, 40-50,000 लग जाते हैं 2 साल में ही, 3 साल में ही, फिर बच्चों को पार्ट टाइम करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। अगर किसी को नॉलेज है ना, गवर्नमेंट से वेव ऑफ करा सकते हैं वो अपनी फीस और जा सकते हैं बिना किसी वरी के। और जॉब फिक्स्ड है, मिलेगी ही मिलेगी भाई। प्लेसमेंट कर रहे हो तुम, मान लो किसी हॉस्पिटल में, उनको एटलीस्ट तुम्हें प्लेसमेंट ढूंढ के दिए, वहीं पे पूछ लेते हैं तुम्हारी प्लेसमेंट फिनिश होने से पहले आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ओपनिंग निकली रहती है और वो इंटरनल स्टाफ है, उसको प्रेफर करते हैं बाहर एक्सटर्नल एम्प्लॉय की बजाय। तो बेस्ट ऑप्शन अगर किसी को करना है। सो मान लो अब उनके लिए बात करते हैं जो कनाडा आ गए, जैसे मेरे जैसे, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है ना मेरा कुछ, और मैं अपना मार्केटिंग साइड हूँ या बिजनेस साइड हूँ, तो अगर मैं आज अपना करियर शिफ्ट करना चाहूँ, हाँ, कि मैं नर्स बनना चाहूँ या कुछ भी, जो कि एक करियर ग्रोथ, पैसा वाइज, सारी चीज़ वाइज अच्छी है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हो। तो फिर उसकी करियर गाइडेंस में मैं क्या लूँ, अभी क्या कर सकती हूँ? जैसे आज मैं सोचूं कि मेरे को भाई नर्स या कोई भी ऐसा मेडिकल साइड जाना है जिससे मेरी PR भी ईजी हो और मतलब मैं 1-2 साल के कोर्स से कर सकूं। देखो जिसके पास स्किल है ना, ज़रूरी नहीं है उसको नर्स में ही जाना है। एक नर्स ही हेल्थ केयर फील्ड में नहीं है, सोशल वर्कर है, एक्टिवेशन है, कितने सारे हैं। इवन सोशल वर्कर में तो हमें डिग्री भी नहीं चाहिए। अच्छा। तुम्हें बात करने का तरीका आता है, स्किल है, तुम कन्विंस कर सकते हो, तुम एडवोकेट कर सकते हो अपने बंदे के लिए, क्लाइंट के लिए, अपने पेशेंट के लिए। यहाँ के इंटरव्यू में हेल्थ केयर में सिर्फ यही देखते हैं कि ये बंदा इसके काबिल भी है, एजुकेशन नहीं देखते, एक्सपीरियंस नहीं देखते। एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, ट्रेनिंग उसको भी देनी है और एक्सपीरियंस बंदे को भी देनी है। एंट्री लेवल से सबको स्टार्ट करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास स्किल है और तुम्हें बात करना आता है, तुम सोशल वर्कर से भी शुरू कर सकते हो। और सोशल वर्कर की स्टार्टिंग सैलरी 30-35 है, तो जरूरी नहीं है नर्स ही हेल्थ केयर फील्ड में। सो अभी जैसे मैं मान लो PSW, आपको क्या लगता है यूजफुल? 6 महीने का कोर्स होता है, आजकल सब PSW की तरफ भाग रहे हैं, PR की वजह से। PSW एक गुड ऑप्शन है कि नहीं? भाई जिसके अंदर मन से आता है ना कि भाई मैं PSW का काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत हार्ड है PSW का काम, बहुत हार्ड है और कई बार गिव अप कर देते हैं। क्योंकि हम, अगर आपको नहीं पता है PSW में करते क्या, यूट्यूब पे डाल के देखो। नहीं आप ही बताओ, डिमांडिंग थोड़ा शॉर्ट में बताओ PSW क्या है? मैंने PSW की भी जॉब की हुई है, बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग जॉब है और मोस्टली मेरे को लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पाते। कहीं कर लेते हैं जिनमें कैपेबिलिटीज होती है फिजिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं बताती हूँ भाई सिंपल नॉर्मल भाषा में, ये दोनों शुगर कोट कर रही है उस बात ने। PSW का मतलब है थारे 6 महीने का पहला कोर्स है, उसके बाद थारी जॉब लग जाओ किसी भी ओल्ड केयर में, राइट? हॉस्पिटल में भी 8 सेमेस्टर होता, लाइक 8 मंथ्स के 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कॉलेज जाना है या क्लासेस अटेंड कर, ऑनलाइन या जैसे भी है, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। और उसके बाद 4 मंथ्स की आपकी प्लेसमेंट होती है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में समझाया जाता है कि काम कैसे करना है। मतलब आपने बुढ़िया का ध्यान रखना होगा, अगर ओल्ड एज होम में बुढ़िया का जो भी काम होगा, उनका दवाई देनी, उनका बाथरूम ले जाना, उनके डायपर चेंज करना, उनका रोटी पानी खवाना, सब कुछ मतलब PSW का काम सीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होना पड़ेगा, देन यू कैन डू दिस जॉब, अदरवाइज
कांट। डाइपर वाली मेंशन करनी तो जरूर। ये जरूरी बात है, वो उल्टी करे। अरनू भी नहीं है यार इंडिया की तरह बुढ़िया धमका देंगे, धमका भी नहीं सकते। बुढ़ा अगर रोटी नहीं खा रहा तो फिर वो मतलब वो आपके साथ कुछ भी टॉर्चर कर सका, आप उन तो कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए पीएसडब्ल्यू की जॉब थोड़ी टफ मानी जाया करे। सो आजकल बच्चे उसने कर रहे क्योंकि उसमें पीआर थोड़ी इन्होंने ईजी कर दी है इसीलिए। पर वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, तो जो मेंटली यह चीज कर सकता है, उसकी सैलरी अच्छी हो लेकिन मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाओ ये जॉब, तो वो ही करे। या फिर चलो पीएसडब्ल्यू कोई नहीं करना चाहता, उसके बाद वो जो आरएन और आरपीएन वाली बात बता रही थी वो तो हम जब जैसे इंडिया में क्या होता है 4 साल का कोर्स करा, आरएन हो गए, आरपीएन का तो सिस्टम इंडिया में है ही नहीं। यहाँ पे क्या ट्रेंड है, यहाँ पे पहले क्या करते हैं 1-2 साल का डिप्लोमा ले लेते हैं। जैसे इंडिया में जीएनएम होती थी, हाँ। मान लो जीएनएम यहाँ पे आरपीएन है, अच्छा तो इस हिसाब से है ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू में 2 साल का कोर्स करा और अपना आरपीएन की जॉब कर रही। जब उनके पास इतने इनफ पैसे हो जाते हैं फिर वो आरएन में एनरोल हो जाते हैं, 2 साल का और कोर्स कर लेते हैं। उसके बाद वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, डिग्री मिल गई उनको नर्सिंग अच्छा। की, उसके बाद वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है, फिर हमारा अप्रूव होता है। इंडिया में ये है, अगर तुम इंडिया से नर्सिंग करके आए हो, पहले ये होता था भाई पेपर दे देते थे, लाइसेंस मिल जाता था। अब क्या करा इन्होंने, 3 महीने का कोर्स ऐड कर दिया। इंडिया से तुमने नर्सिंग कर रखी है, पहले आओ वो कोर्स करो, फिर एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, फिर एग्जाम दो, फिर लाइसेंस मिलेगा। अच्छा मतलब आप इंडिया से नर्सिंग करके आओ हो, सारा काम वहां तक डन करके आओ, यहाँ के 3 महीने का कोर्स 3 करो, महीने का कोर्स करना फिर है, पेपर दो, mandatory है। फिर लाइसेंस मिलेगा। उसका नाम टीटीपी है, ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस। अच्छा तो यो तब न करना पड़ेगा अगर तुम इंडिया से भी नर्सिंग करो। ऑनलाइन है ये, 350 का, वहां से भी कर सकते हैं हम। $350 है इसकी फीस, बस किसी भी कॉलेज। लेकिन इंडिया से अगर नर्सिंग करा टाइम आपके पास तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आएगा, क्योंकि वहां आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता ना, आपने रेंट भरना, ना आपने ग्रोसरी करनी, ना कोई आपका वैसा खर्चा होगा। घर मम्मी पापा ध्यान रख लेंगे, आपने बस पढ़ना, खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। यहाँ का आपकी सीधा 3 महीने बाद फिर जॉब लग जाओगी। सो जॉब मिलना, जॉब मार्केट कैसी है कनाडा में आज की डेट में मेडिकल फील्ड में? भाई जिन्हें काम करना आवे, बात करनी आवे, शुगर कोट करना आवे, सबने जॉब मिला है। आप बताइए। मेरे में तो है कि अपने रेफरेंस बना के चलो। मैं ये नहीं बोलती कि किसी को भी रेफरेंस बना, मोस्टली जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होती है या जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं उनसे लिंक बना के रखो, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बेटर आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। वो आपकी हेल्प करते हैं, एक्चुअल में आपका रेफरेंस बनते। मेरे केस में ऐसे हुआ था, मेरा रेफरेंस एक जो मेरी मैनेजर थी वो बनी थी, जिनके साथ मैंने प्लेसमेंट की थी, वो थी ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में ही। और जो मेरा दूसरा रेफरेंस था वो मेरी एक्चुअल में मेरी प्रोफेसर थी, और उसने मेरा बड़ा हेल्प किया सच्ची में। और मतलब लाइक मेरा रेफरेंस भी बनी, मेरे को ये भी एडवाइस किया। इवन शी यूज्ड टू सेंड मी ऑल द लाइक वैकेंसीज हैं इधर, सो शी हेल्प मी आउट। सो यह बात तो वैसे आप कहीं भी जाओगे, एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे तो भी आपने करनी पड़ेगी, वहाँ के आदमी आते जान पहचान बनानी पड़ेगी, जो आप तक बड़े हैं या जिन्हें नॉलेज है, आपने गाइडेंस की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने तो कोई नॉलेज ही नहीं इस देश में कैसी हो देश चले, तो आपको दूसरों की हेल्प तो चाहिए होगी। तो इट्स बेटर आप जितना, एक तो नू नहीं समझना कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, जो छोटे बालक 12th करके वो सोचा हमारे तो ऊपर कोई है ही नहीं, मैं मन ने सारा ज्ञान है, ऐसा नहीं होता। किसी ने भी कदे पूरा ज्ञान नहीं होता, आपने दूसरा की सुननी पड़े है और ज्ञान लेते रहो, चाहे बुढ़े हो जाओ, ज्ञान लेते रहो तो बेटर ऑप्शन रहे। बाकी मेरी कोई मेडिकल की फील्ड नहीं है, तो हो सके बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो गए हो जो काफ़ी स्टूडेंट के या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पूछना, मैं इनको वापस से बुलाऊंगी और वापस से हम ये सारे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लास्ट जाने से पहले जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं और डर रहे हैं अपने बच्चों को भेजते हुए या स्पेसिफिकली लड़कियों को भेजते हुए, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को अकेली लड़कियों को कनाडा भेजना चाहिए? यार अकेले कनाडा भेजने में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में भी तो हॉस्टल्स में डालते हैं। मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, कॉलेज में अकेले जाती है साथ में कॉलेज। ऐसे सोचे अगर आप यहाँ पे मतलब कि इंडिया में लगा लो, अगर आपने कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, आपने सरवाइव कर लिया, यू कैन सरवाइव एनीवेयर। आपके अंदर वो आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यू कैन डू इट। मतलब मोस्टली माँ बाप पर लाग दो, हमारे बालक तो बहुत सादे बोले, इन्हें तो दुनिया बेच के खा जाओगी, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ भेजो, थोड़े बहुत भी आपके बालक पढ़े लिखे हैं, मतलब कि कैचअप कर 5 चीज़ आना बढ़िया तेरी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं बोलन चालन में, तो आपका बच्चा कर लेगा। अगर अच्छी नहीं भी है तो 2-4 महीने बाद सब सीख भी जाए। काफ़ी लोग बहुत इंट्रोवर्ट हो, यहाँ का खुल जाओ, सब कुछ सीख जाए। तो कनाडा सेफ है वैसे लड़कियों के लिए? सब क्यों नहीं है, इंडिया भी तो सेफ है, कनाडा भी सेफ है। जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं यहाँ पे भी तो इंडियन आ चुके हैं।
आपको क्या लगता आई है? से इंडिया से कनाडा मोर सेफ है। मुझे भी लगता है कनाडा ज्यादा सेफ है इंडिया से। इंडिया फिर भी हमारे ऊपर वो ध्यान रखना पड़ा, हम जैसे यहाँ नाइट शिफ्ट करें वहां नहीं कर सकते हम, ऐसे थोड़ा दिक्कत रहा है, पर कनाडा इज मोर सेफ उस सिनेरियो में भी। पहलवान जी का क्वेश्चन बता दो, मेरा तो दिमाग आउट हो गया। पिज्जा सीधा हो गया। आप तो थर्ड पर्सन सुन रहे हो, तो कोई और सवाल जो मैं पूछना भूल गई हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। छोरे ना बाकी उरे ना, अबे इधर आ इधर आ इधर आ। व्हाट सिटी टू लिव इन बता दे। इधर आ। इस छोरे ने इतना वो करा है, जब तक मेरा पॉडकास्ट चला है वहां बैठा बैठा यो मेरे ते टाइमर बता रहा है 14 मिनट होगी 15 मिनट होगी। ये सवाल पूछो डॉक्टरों की सैलरी। ओ हाँ सॉरी, ये बताओ कि नर्स की सैलरी कितनी होती है, कितने ऑन एन एवरेज पर घंटा कितने डॉलर हुए? देखो भाई, अगर तुमने पीआर के उसमें करना है तो ये ना बेसिक सैलरी से शुरू करते हैं। बेसिक ओंटारियो की सैलरी अभी करंटली चल रही है 39 पॉइंट कुछ चल रही है आरएन की। अच्छा, आरएन की बेसिक सैलरी अलग हुआ है? हाँ, आरएन की अलग मुझे है, नहीं पता RPN थी की ये बात। अलग हुआ है। और वो भी अलग है कि इसका एक मतलब स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि 39 पॉइंट तो देंगे ही देंगे। अगर तुम कर रहे हो जैसे सिटी ऑफ टोरंटो में कर रहे हो, पील रीजन में कर रहे हो, होल्टन रीजन में कर रहे हो, इनकी तो शुरू ही 55 से होती है, चाहे एक्सपीरियंस है चाहे ना है। 55 मैं थारता रेफरेंस थी बताती हूँ, जो नॉर्मल आदमी आवे हैं जिनका ये स्किल्ड नहीं होते, जो गरीब हुए हैं उनकी बेसिक सैलरी है 1755 है कि पता नहीं $17 लगा लो बेसिक सैलरी है कि वाह मिल रहा है। आपने उस तो ऊपर मिल सके लेकिन वाह मिल रहा है। और ये मुझे अभी पता चला है कि इन नर्सों की अलग बेसिक सैलरी हो, वो $39 एक घंटे की सैलरी हो अगर $39। ओंटारियो जैसे हमारा सीएनओ में आता है। पहले इंडिया में क्या होता है, जैसे हरियाणा की कोई नर्स है तो वो एचएनआरसी में आती है, दिल्ली की है तो दिल्ली की अलग गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सीएनओ में आते हैं, चाहे कनाडा में हम कहीं भी रहते हो। तो जो कॉलेज ने रूल सेट कर रखा है कि ये हमारी क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है इनके बीच में कि ये बेसिक स्टैंडर्ड सैलरी है इसकी। और अगर एजेंसी से कम करते हैं हम, जैसे पीआर का कोई चक्कर नहीं है, किसी फुल टाइम से मतलब नहीं, एजेंसी से वो तो पैसा छापते हैं बिल्कुल 60, 65, 70। और कुछ तो यहाँ पे ऐसी भी है, जब मैं अप्लाई मैं भी यो कर लूंगी पहलवान जी। तो ये करे था यो सही है। और कुछ यहाँ पे ऐसे भी है जिनको यहाँ मजा नहीं आ रहा, अमेरिका मूव होना है। यहाँ पे एजेंसीज ऐसी ऐसी बैठी है, तुमने सिर्फ पेपर क्लियर करना है, रीलोकेट देंगे वहाँ पे, हॉस्पिटल में जॉब ढूंढ के देंगे, सैलरी देंगे, मूव इन का खर्चा देंगे और घर भी ढूंढ के देंगे। अगर यूएसए में भी जाना है सब कुछ करके देंगे तुम्हें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो। बालक ने सोचा कि भाई इतनी सैलरी है तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, तो पढ़ाई का क्या सीन है? यहाँ पढ़ाई मुश्किल है कि इंडिया पढ़ाई मुश्किल है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो और भी आसान है। इंडिया में खींच के लेते हैं, मोर इजी है। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, बात खत्म, पेपर उसी में से आएगा। रेफरेंस ही पूछ लेती हूँ, आप 12th में कितने नंबर रहे? हैं मेरे 93। चलो इसका रेफरेंस काम नहीं आया। आपके कितने थे? नहीं, मेरे 72%। हाँ देखा, फिर आप भी कर सकते हो। एवरेज थी, ये भी नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल ही बिलो, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा। आई वाज जस्ट एवरेज। तो एवरेज बालक भी कर सके, कोई डरने वाली बात नहीं है। तुम भी कर लोगे, कर लेंगे ना? कर लेंगे, सब कोई कर लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत बढ़िया करियर है। मेरी छोरी रो है, मनस तो दूध पियाना है, बहुत देर होगी। राम राम। नीचे क्वेश्चन पूछ लियो। Safe city to live in. सेफ सिटी टू लिव इन, हमने नुए पूछ लिया कि भाई ना हिंदी ना आती छोड़ इसते ही हम सिंधा हरियाणवी सिखाऊंगे। अच्छा, मे बी सेफ स्टेट फॉर लाइक गर्ल्स, सेफ प्रोविंस, राइट? अगर पेरेंट्स को अकेली लड़की भेजनी है, मे बी दैट वन यू कैन आस्क। तू ही बता दे फिर, सेफ सिटी बता दे, सेफ सिटी बता दे। भाई देखो, मैं तो शुरू से Overall Canada ओंटारियो में ही safe है। रही हूँ, मेरे को ओंटारियो भी सेफ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल कनाडा सेफ है, ऐसा कुछ नहीं कि ये प्रेफरेंस है। जितना आपने एडमिशन मिले, जो कॉलेज आपने बढ़िया लगा आप वहाँ ले सको। थोड़ी रिसर्च खुद करो, जैसे गली है जो आड़े पैदा जो यहाँ पैदा हो रहे हैं उनके लिए, या चॉइस जो कैनेडियन है। सो तुम्हारे तो जी तुम हिंदी उड़े जहाँ पे वीजा मिला वही चलो। हमारे तो पक्के पड़े कितने आगे कमा ले होंगे। सो चलो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। रोक